नमस्कार साथियों, एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया से संबंधित आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय में प्रयुक्त सामग्री है। जो मथुरा में क्या बना, विद्यालय बना है, उसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है, ये पूछा गया। ये देखते हैं। पहला ऑप्शन स्लेट भी हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और सफ़ेद संगमरमर। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर वाला, यानी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसमें, मथुरा में जो विद्यालय बना उसमें कला में प्रयोग किया गया है लाल बलुआ पत्थर। इसका राइट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन ये क्या है, एक गुम्बद से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक में एक गुम्बद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है। क्या पूछा गया, एक स्मारक है जिसे गुम्बद है जो दुनिया में कैसा है, सबसे बड़ा है। तो देखते हैं कौन सा। पहला ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली में, हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में। गोल गुम्बद बीजापुरी में। और उससे हो जाएगा लास्ट नंबर हो जाएगा शेर शाह का मकबरा सासाराम में। सासाराम कहाँ साथियों स्थित है, तो सासाराम जो है वो बिहार में स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो सासाराम स्थित है वो बिहार में। चलो देखते हैं कौन सा ऐसा गुम्बद है जो दुनिया का सबसे बड़ा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये गोल गुम्बद बीजापुरी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा स्मारक है, गुम्बद है जो दुनिया में सबसे बड़ा। इसके बारे में देख लेते हैं। ये बनकर कब पूरी तरीके से तैयार हुआ था, तो ये 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और किसके द्वारा ये बनाया, कौन वास्तुकार था, तो यह वास्तुकार था याकूत। याकूत के द्वारा ये पूरा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा गोल गुम्बद बीजापुरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलो कोई नहीं, समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। मुगल स्कूल ने भारतीय लघु कला के विभिन्न स्कूलों के रीढ़ की हड्डी का स्तंभ बनवाया। क्या पूछा गया, स्कूलों के रीढ़ की हड्डी का स्तंभ बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से प्रभावित नहीं थी। मुगल काल में वो शैली का प्रचलन नहीं था, ये पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा कांगड़ा, बी हो जाएगा यानी कालीघाट, राजस्थानी और पहाड़ी। ये चार ऑप्शन दिए गए। पूछा गया प्रभावित नहीं थी, इसके बारे में जानते हैं। तो कौन सी प्रभावित नहीं थी उस समय मुगल काल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। क्या हो जाएगा, कांगड़ा उस समय प्रभावित नहीं थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। फतेहपुर सीकरी की अधिकांश इमारतें किससे बनी हैं। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, मगर वो किससे बनी हैं ज़्यादातर, ये पूछा गया। तो लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ईंट या चूना पत्थर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से। अधिकतर जो फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनी हैं, अधिकांश जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर से ही बनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन अजंता की गुफाओं के बारे में सही नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता, हम नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलो देखते हैं तो क्या है। वे महाराष्ट्र में कौन सी अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हुए महाराष्ट्र में, और उनमें उनके पास वनस्पतियों और जीवों के चित्रण नहीं है, इन्हें बौद्ध कला से सजाया गया है। और इसके बाद देखते हैं एक ऑप्शन नीचे क्या रहेगा।
एक ऑप्शन नीचे है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं। ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें नहीं के बारे में पूछा गया, तो वे महाराष्ट्र में है। चलो इस क्वेश्चन को हमने समझते हैं कि आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, फिर भी हम एक कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं सही से। कैसे? चलो हम जग देखते हैं, वे महाराष्ट्र में नहीं है। चलो हमने नहीं पढ़ा कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इसको हम छोड़ देते हैं एक बार। उनके पास वनस्पतियों और जीवों के चित्रण नहीं है। हो सकता है चित्रण नहीं हो, मगर इन्हें बौद्ध कला से सजाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि उसमें क्या है, बौद्ध कला से सजाया गया है। ये भी और मान लेते हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं। तो इसको कैसे कॉमन सेंस से समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र में ये है, तो महाराष्ट्र में सही है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं और उसमें जीवों के चित्रण नहीं है, उसमें बौद्ध कला से सजाया गया। और ये हम 3 ऑप्शन छाड़ लेंगे, तो कैसे समझ लेंगे कि चौथा ही सही रहेगा। देखो इसमें क्या लिखा, प्राचीन भारत यानी एंशिएंट, प्राचीन भारत में क्या तकनीकी चित्रण करते थे। तो प्राचीन भारत में यानी पुराने समय में क्या होता था, तकनीकी कई टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। तो इस समय चल रही टेक्नोलॉजी, हम देखो प्रिंटर, रंगीन प्रिंटर निकाल लेते हैं, तब कहीं तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया जाता था। तो एक कॉमन सेंस से निकाल लेते क्वेश्चन। अब इससे आराम से कर ले जाएंगे, इसको अगर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आराम से कर ले जाएंगे। तो पुराने समय में तकनीकी का प्रयोग नहीं होता था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं। तो ये नहीं है, ये अजंता की गुफाओं के बारे में सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भवन की दीवार पर शाहजहां द्वारा बनवाया गया फारसी दोहा है। शाहजहां द्वारा क्या बनाया था, भवन की दीवार पे कुछ बनवाया गया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो उसमें क्या बनवाया था, क्या दोहा था कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है, क्या बना लिखा था उसमें, यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही अंकित है। उसमें क्या, अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो कहाँ पर है, यहीं पर है, यही अंकित है। किस पे अंकित है, भवन की दीवार में। किसने करवाया था, तो शाहजहां द्वारा ये लिखवाया गया था। चलो देखते हैं कौन सी ऐसी भवन था, क्या था। तो पहले देखते हैं, मोती मस्जिद पर, या दीवानी ए आम दिल्ली में, या जैस्मीन पैलेस में, इसके बाद दीवानी ए खास दिल्ली में। ये 4 ऑप्शन दिए गए, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवानी ए खास दिल्ली में। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, दीवानी ए खास दिल्ली में। दीवानी ए आम है इसमें भी दिया गया, तो दीवानी ए आम नहीं है, कौन सा, दीवानी ए खास दिल्ली में बना हुआ है। दीवानी ए खास जो है, ये एक तरीके से कोई भवन नहीं, एक कमरा था। किसमें कमरा था, तो दिल्ली में जो बना लाल किला है, कौन सा, दिल्ली में जो लाल किला बना हुआ है उसके भीतर एक कौन सा है, एक कमरा बनाया गया है, एक कक्ष बना था। ये कक्ष किस लिए बनवाया गया था कि जो भी उत्तराधिकारी या जो भी अधिकारी थे, या राज्य के जो भी अधिकारी थे या अतिथि उनका आते थे, उनके सम्मान के लिए ये कक्ष बनवाया गया था। दीवानी ए खास दिल्ली में, दिल्ली में जो लाल किला है वहीं पर ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ हैं, तो रथों की संख्या पूछी गई है। तो अखंड संरचनाएं हैं, सब से ऊपर है, और चौकोर या आयताकार है, या संख्या में 8 है। महाबलीपुरम में रथ के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, संख्या में 8 है। कितने हैं, संख्या में 8 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। तो साथियों ये 2.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, ये पूछा गया। तो कहाँ स्थित है, बदायूं में, और भी हो जाएगा कालीन जासी में, अजमेर में, या दिल्ली में। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 2.5 दिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2.5 दिन का मतलब होता है 2.5 दिनों का शेड। क्या हो जाता है,
ढाई दिनों का 2.5 दिनों का सेट। इसका शाब्दिक अगर देखते हैं अर्थ होता है तो 2.5 दिनों का सेट, 2.5 दिन का झोपड़ा जो शाब्दिक अर्थ होता है तो 2.5 दिनों का सेट होता है। तो ये बना कहाँ हुआ है, अवस्थित कहाँ, स्थित कहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अजमेर। कहाँ पर बना हुआ है तो ये अजमेर में, जैसलमेर अजमेर में ये बना हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार तानसेन का संबंध है। तो अकबर के दरबार में जो कौन से संगीतकार थे तानसेन, उनका संबंध है ये पूछा गया है। तो दिल्ली से, कन्नौज से, या फिर आगरा से, या ग्वालियर से। तो इनका रिलेशन कहाँ से था, किसका, तानसेन का। तो इनका रिलेशन जो था ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ग्वालियर के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छी पुस्तक के बारे में है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक पूछी गई, गीत गोविंद जो है किस लेखक के द्वारा लिखी गई। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बाण भट्ट, इसके बाद हो जाएगा जयदेवी, मीराबाई और कालिदास। तो ये हो गए। कालिदास के बारे में देखते हैं तो कालिदास के अगर देखते हैं 7 इनके रचनाएं इन्होंने मानी जाती हैं निर्विवाद रूप से। 7 रचनाएं, इंपॉर्टेंट 7 रचनाएं की थी। कौन सी, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऐसी 7 रचनाएं इन्होंने की थी कालिदास में। मगर गीत गोविंद के बारे में आप पूछा गया तो गीत गोविंद का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय देव या जयदेवी, इन्होंने इसकी रचना की थी गीत गोविंद की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। कालिदास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कालिदास के शासन काल के दौरान रहते थे। कालिदास जो थे किसके शासन काल में क्या रहते थे ये पूछा गया। तो 4 राजाओं के नाम दिए गए, शासन काल के नाम दिए गए। चलो देखते हैं कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय, यही साथियों 2 बार टाइप हो गया, या समुद्रगुप्त या अशोक महान। तो किसके कार्यकाल में रहते थे, किसके शासन काल में कालिदास जी रहते थे। चलो देखते हैं कालिदास जी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, किनके, दोनों अगर हम देख लेते हैं टाइप हो गया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। इसका राइट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसके बारे में देखते हैं। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी कृति या नाटक नहीं है। कौन सा पूछा गया, नाटक, कौन सा कृति जो है वो नाटक नहीं है ये पूछा गया, नहीं के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा कौन सा, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 4 दिए गए हैं। इनकी टोटल अभी हमने रचनाएं कितनी बताई, तो टोटल रचनाएं 7 है। चलो देखते हैं कौन सा नहीं पूछा गया। तो ये कौन सा है, मेघदूत जो है इनका नाटक नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, गीत कविता है। क्या है, गीत कविता है। अगर ये क्या है, गीत कविता है। मेघ में अगर देखते हैं तो क्या मेघ माने क्या होता है, तो मेघ माने होता है बादल की पर्यायवाची होती। मेघदूत जो इन्होंने लिखी थी, क्या हुआ था एक बार इनको 1 साल के लिए किसी राज्य से निकाल दिया गया था। तो अपनी पत्नी के लिए इन्होंने संदेश भेजने के लिए बादलों का सहारा लिया था। तो उसी पर लिखा गया था क्या, मेघदूत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के दौरान लिखा गया था। पंचतंत्र जो क्या थी कविता, ये जो लिखी गई थी पुस्तक किसके शासन काल में लिखी गई थी, किसके काल के दौरान लिखी गई थी ये देखते हैं। हो जाएगा सल्तनत काल, गुप्त काल, मौर्य काल या उत्तर वैदिक काल। ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्या रहेगा। अगर पंचतंत्र पुस्तक देखते हैं तो किसने लिखी थी, तो ये विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कौन से, विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। किसके शासन काल में लिखी थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये लिखी थी गुप्त काल के शासन काल में। किसके काल में, गुप्त काल के शासन काल में पंचतंत्र लिखी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? किसके बारे में पूछा गया? महाभारत के बारे में पूछा गया। तो पहला वाल्मीकि, भवभूति, पतंजलि या वेद व्यास। तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो किसने लिखी थी ये देखते हैं। तो लिखी थी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने। इनका पूरा नाम क्या था? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने कौन सी महाभारत लिखी थी? महाभारत के अगर अन्य नाम देखते हैं तो पहले के क्या थे? तो पहले इसे भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था इसे, महाभारत को। इसके बाद क्या कहा जाने लगा? जय संहिता। क्या कहते हैं? जय संहिता भी इसे कहा जाता था। ये पुराने नाम है। कौन सा? जय संहिता। और भारत को ही महाभारत कहा जाता था। और देख लेते हैं, जैसे वाल्मीकि का नाम दिया लिखा है, तो वाल्मीकि जी ने काहे की रचना की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। पतंजलि के बारे में देखें, महाभाष्य जो है ये पतंजलि द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है क्या? वेद व्यास का राइट आंसर रहेगा महाभारत के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो देखते हैं। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, या खगोलविद थे, या चिकित्सक थे? ये पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या थे ये, क्यों प्रसिद्ध थे, ये जानना है। तो ये क्या थे? एक तरीके से खगोलविद थे। आर्यभट्ट कौन थे? खगोलविद थे। और ये क्या थे? ये गणितज्ञ भी थे। क्या थे? ये गणितज्ञ भी। गणित में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। किसमें थे महान? गणितज्ञ में भी। कौन से? गणितज्ञ में भी महान इन्होंने कई कार्य किए हैं। तो साथियों, आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित। साथियों, अगर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, या किसी और भी सब्जेक्ट के, स्टैटिक जी के या मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो ट्रिकदार याद कराने की कोशिश की गई है। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।